नमस्ते, मैं सर बालेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कलरी आर्ट के पेज के ऊपर। और आज जिस पेज के ऊपर हम लाइव आए हुए हैं उस पेज का नाम है अब टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल। आज हम अमूल के प्रोडक्ट यूज करके, अमूल के आइटम यूज करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है बेसिकली नान खटाई, बट हमने इसको थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट किया हुआ है। एंड इंस्टीड ऑफ नान खटाई, सेम रेसिपी नान खटाई जैसे ही है, हम उसको स्वीट्स की जगह सेवरी बनाएंगे, सॉल्टेड बनाएंगे। उसमें हम हेल्प लेंगे अमूल चीज़ का और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। बाकी जो उसको बनाने की विधि है, जो मेथड है वो वही रहेगा, जो मैकेनिज्म है वो वही रहेगा, जो रेसिपी है वो वही रहेगा। आपको रेसिपी के गो थ्रू जाना है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, अमूल के पेज पे ही आपको मिल जाएगी। हम क्या क्या काम करेंगे इस पूरे 45 मिनट्स के टाइम पे, हम एक रेसिपी लगाएंगे, पूरी तरह से अडेप्ट करेंगे उस रेसिपी की, पूरी मैकेनिज्म की बात करेंगे, Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, प्लस बेकिंग करेंगे, एग्जैक्टली बेकिंग करके बाहर निकालेंगे, इसकी कॉस्टिंग पे बात करेंगे, इसकी पैकेजिंग पे बात करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं इसको करने के, जितने एलिमेंट हैं कि जिन वर्टिकल्स पे हम बात कर सकते हैं एक नान खटाई को लेके एज ए बिजनेस, हम उस पर बात करेंगे। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले 5 मिनट में मैं चाहूँगा कि मैं देख लूँ कितने लोगों ने ज्वाइन किया। प्लीज़ सर मुझे मोबाइल दे दीजिएगा। जैसे ही हम 50 प्लस या 100 प्लस हो जाएंगे हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास को। 162। ओके सुमन जी हेलो, ओके प्रतिभा जैन जी हेलो, दलाल जी हेलो, मनीषा सोनी जी नमस्ते। गेट ओपन करके बहुत गर्मी हो गई। गुड। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, जितना मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों को ज्वाइन करना चाहिए ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, 150 हो गए हैं। हम बना रहे हैं आज नान खटाई। इस नान खटाई में हम यूज़ करेंगे क्या एलिमेंट, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो हम इसमें लूज करेंगे, इसे प्लीज़ कैमरा नीचे कर दीजिएगा। हमें चाहिए होगी प्रोसेस चीज़ अमूल, ये मोज़रेला है और डाइस्ड है। तो आप डाइस यूज़ करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टोरिंग के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये ओपन था, हमें 2-3 महीने इसको यूज़ करते हुए हो गए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ होती है और हम इससे नान खटाई भी बनाएंगे। क्या क्या एलिमेंट चाहिए होंगे मुझे चीज़ के बाद, अमूल का देसी घी यूज़ किया है मैंने, आइसिंग शुगर, पूरा नीचे कर दीजिएगा प्लीज़, आइसिंग शुगर, फ्लावर, बेसन, अमूल चीज डाइस्ड एंड थोड़े से एज द टेस्ट चिली फ्लेक्स। तो चूंकि हम इसमें इसको सेवरीज बना रहे हैं तो हम इसमें कार्डिमम यूज नहीं करेंगे, हम इसमें कोई कार्डिमम सिनेमन ऊपर पिस्ताचियो नहीं लगाएंगे, ऊपर भी हम चीज लगाएंगे। तो जो टोटल रेसिपी है मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। टोटल रेसिपी हमने लिया है इसमें, मैं इसको ऐसे करके बताता हूँ कि आपको याद रहे, 20, 30, 40, 50, 60। तो बेसिकली 20 मीन्स 20 ग्राम हमने इसमें लिया है अमूल चीज़, 30 ग्राम लिया है हमने इसमें बेसन, 40 ग्राम लिया है हमने इसमें आइसिंग शुगर, 50 ग्राम लिया है हमने इसमें रिफाइंड फ्लावर। आप अगर रिफाइंड फ्लावर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आटे से भी बना सकते हैं। और 60 ग्राम हमने लिया है इसमें घी। ये टोटल एलिमेंट है इसके। पीछे रेसिपी वैसे मेरे पास लिखी हुई है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, उसकी कॉस्टिंग भी करेंगे। अभी मैं आपको इसको बना के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइसिंग शुगर क्या होती है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप अगर घर में आपके पास शुगर है जिससे आप चाय बनाते हैं, जिसको ग्रेन्युलेटेड शुगर बोलते हैं, ग्रेन शुगर बोलते हैं, आप उसको अच्छे से पीस लें, अगर वो पाउडर बन जाए उसको भी यूज कर सकते हैं। आइसिंग शुगर को पाउडर शुगर भी कहते हैं अगर आप होममेड बनाते हैं। आइसिंग शुगर आपको हमेशा सीव करनी है, क्योंकि जो मार्केट की आइसिंग शुगर होती है उसमें क्या होता है, थोड़े से इमल्सीफायर्स होते हैं, तो इसकी लम्प्स बनने के चांस रहते हैं। तो आप अपने घी में आइसिंग शुगर को अच्छे से सीव कर लेंगे। और एक इंग्लिश वर्ड तो है क्रीमिंग, जिसमें कि हम फैट एंड शुगर को मिक्स करते हैं, लेकिन अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको कहते हैं मथना। तो आप इसको मथ लीजिएगा, अच्छे से क्रीम कर लीजिएगा, यानी मिक्स कर लीजिएगा। आपका जो मिक्सचर है आइसिंग शुगर और घी का, ये फ्लफी हो जाना चाहिए, लाइट हो जाना चाहिए। कैसे, वो मैं आपको दिखा।
लम्स फ्री हो जाना चाहिए और लाइट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता है। अमूल बटर की बहुत अच्छी स्मेल है। आपके पास अगर घर में हैंड ब्लेंडर है, आप उसको यूज करके भी बना सकते हैं। बहुत छोटी रेसिपी है, इसलिए मैं इस पे स्पैचुला यूज कर रहा हूँ। लम्स फ्री भी हो गया और आप देख रहे होंगे कि बैटर जो है मेरा पूरी तरह से क्रीम हो गया, फ्लफी हो गया। क्रीम एंड फ्लफी हो जाए अगेन, दुनिया में जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, फ्लावर, कोको पाउडर, जब कभी भी आप किसी रेसिपी में एडप्ट करें, हमेशा ध्यान रखें सीव करें। क्या बेनिफिट होता है, जैसे ही आप कोई लीवनिंग एजेंट डालते हैं, बाई चांस आपने ऐसे ही डाल दिया स्पून से या कोई भी प्रोसेस से, तो वो पूरा का पूरा आपने उसके बाद लिक्विड डाला तो वो वहीं पे रह जाता है और उसकी गांठें बन जाती हैं। सो इसकी गांठें ना बने, उसमें लम्स ना बने और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि लीवनिंग प्रोडक्ट जब आप बनाएं तो लीवन हो क्या है, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा ना रहे। अक्सर आप देखते हैं जब बेकिंग सोडा आप ऐसे डाल देते हैं तो बेकिंग सोडे की जो कि अपनी नेचर होती है, जैसे ही वो वाटर के कंटेक्ट में आता है तो उसके लम्स बन जाते हैं। जब कभी भी आप कुकीज़ खाते हैं, आपको लगता है किसी कहीं एक पे जाके कुकीज़ आपको कड़वी लगने लगती है, तो वहाँ पे आपका बेकिंग सोडा होता है। ऑल्दो इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे की रेसिपी ये नहीं है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों को मैं सीव करूंगा एक साथ। और आपको भी हमेशा सीव करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप अच्छा बेकिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। थैंक यू। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। सब कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज पूछिएगा मुझसे। आरोही मित्तल जी हेलो कर रही हैं, सर यू आर ग्रेट। हाय शेफ रुचि। रुचि जी थैंक यू वेरी मच। मोनिका व्यास जी हेलो सर। हेलो मैम। नूतन खरखनीज वाओ शेफ वेरी नाइस टू सी हियर। थैंक यू मैम। क्वेश्चंस तो नहीं। मैं पिछले साल फर्स्ट टाइम अप्रैल में एक शो किया था अमूल के साथ। सर आपने अब क्या बनाया है अब तक? अच्छा, अब तक हमने बनाया है, हम नान खटाई बना रहे हैं और सॉल्टेड बना रहे हैं। तो हमने रेसिपी लिया है अपना 20, 30, 40, 50, 60। रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्या क्या एलिमेंट है आप वहाँ से निकाल के देख सकते हैं। हमने इसको सेवरी करने के लिए अमूल चीज का हिंट डाला है और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, बहुत टेस्टी बनेगा। अब तक हमने सारी चीज़ें एक तरह से मिक्स की हैं। तो सबसे पहले हमने आइसिंग शुगर और बटर को क्रीम किया, अच्छे से फ्लफी जब हो गया उसके अंदर हमने सीव करके अपना फ्लावर और बेसन डाला है। बस इतना हमने अब तक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी चीज इसके अंदर डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें अपना चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है क्योंकि हम सेवरीज बना रहे थे। बस बहुत ज़्यादा चीज़ मिक्स नहीं करना है, बस चीज़ को हल्का सा मिक्स करना है। मेरा बैटर रेडी है। बैटर रेडी होने के साथ साथ मेरे पास ट्रे भी रेडी है। मैं अगर चाहता हूँ कि 20 ग्राम की एक कुकीज़ बनाऊँ तो मेरी 10 कुकीज़ बन जाएगी, क्योंकि लगभग 200 ग्राम का ये बैटर है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको 10 ग्राम की कुकीज़ बनानी चाहिए तो आप 40 कुकीज़ बना लेंगे। तो मैं एक कुकीज़ आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कौन सा चीज़ है शेफ? अमूल चीज़ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अमूल मोज़रेला यूज़ किया है डाइस्ड। सर पिंच ऑफ साल्ट भी डाल सकते हैं? हाँ, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें चीज़ में सॉल्ट होता है,
तो जो ये डाइस चीज़ है ये पहले से ही सॉल्टेड वाली है। ध्यान रखना है कि आपको अपना जो ओवन है वो पहले से ही प्री हीट करके रखना है और आपको इसको दबाना नहीं है, ऐसे ही राउंडल किया और छोड़ दिया बस। थोड़ी सी चीज़ मैंने 20 ग्राम में से निकाल के रखी थी और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, जैसे आप अक्सर पिस्ताचो लगाते हैं उसकी जगह हम अमूल चीज़ लगाएंगे। शेफ कैन वी ऐड हर्ब्स? हाँ डेफिनेटली आप हर्ब ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू वेरी मच। किन्होंने दिया ये आइडिया? सारा भूमा। बिल्कुल, आप चिली फ्लेक्स के साथ हर्ब ऐड भी कर सकते हैं। और तो आप जो आपके पिज़्ज़ा हट वाले जो मिक्स स्पाइस बेचते हैं ना पिज़्ज़ा के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। पूनम पटेल जी सेइंग शेफ फ्लावर नॉट मेंशन्ड इन इंग्रेडिएंट्स। फ्लावर मेंशन नहीं है? नहीं। तो ठीक है, हम जैसे ये हमारी खत्म होगी वीडियो, बाई चांस स्किप हो गया होगा, हम उसमें फ्लावर भी मेंशन कर देंगे। जो नान कटाई की रेसिपी है ये वही है, इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं, आप इसमें हर्ब भी डाल सकते हैं। आप इसमें चिली फ्लेक्स के साथ साथ जो पिज़्ज़ा के जो पिज़्ज़ा का जो स्पाइसेज आता है वो भी डाल सकते हैं। बनवा दो आप। शेफ, is this naan khatai too much fatty because butter and cheese both are used in this recipe? बटर तो यूज नहीं किया, हमने घी यूज किया है। हाँ शेफ, हमारे पिज्ज़ा में चीज़ खिंचता नहीं है, क्या अच्छा। करें प्लीज टेल मी। अक्सर जो अच्छे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो दो चीज़ यूज करते हैं। एक जो अमूल की ये पिज़्ज़ा चीज़ है और इसके साथ प्रोसेस चीज़ है, दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं 50-50 लेके। तो दोनों मिक्स जब होती हैं तब वो बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है, तब वो खिंचा हुआ बनता है। शेफ ओटीजी का बताएं। अच्छा, हमने अगर कमर्शियल ओवन में बेक करते हैं तो 180 डिग्री पे बेक करना है। अगर आप इसको ओटीजी में बेक करना चाहें तो 170 डिग्री या उससे भी कम रख सकते हैं। आपको हमेशा कमर्शियल ओवन से 10 डिग्री लेस रखना चाहिए जब कभी भी आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को ओटीजी में बना रहे हैं। मनिका जी सेइंग आप कुकिंग के साथ खेलते हैं। हाँ, मुझे मतलब घी से बनाना था, नान कटाई ही बनानी थी। अमूल के जो मिस्टर एक्स हैं वगीश जी हैं, उन्होंने बोला कि सर नान कटाई ही बनाओ, आपकी अच्छी बनी थी, बहुत फेवरेट थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमारे आइटम डाल के देखो। तो मैंने पहले बनाया, मैंने बना के रखी हुई है, उसको टेस्ट किया। जब इन सब ने रिकमेंड किया कि नहीं 30 ग्राम नहीं, तो पहले हमने 40 ग्राम चीज़ डाल के देखी, अच्छा नहीं लगा, फिर 30 डाली, फिर 20 डाली। जब वो 20 डाली तो तब परफेक्ट आया, फिर उस 20 को हमने अप्लाई किया। और जिस बीच में हमारी कुकी बेक होती है, आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए, इस बीच में हम आज ये भी चेक करेंगे कि आपको अगर कोस्टिंग निकालनी होती है कुकीज की तो कैसे निकालें। सर प्लीज कर लीजिए। शेफ एक क्वेश्चन है प्लीज। सर, हाउ अबाउट एडिंग सन ड्राइड टोमेटोज? सन ड्राइड टमाटो अगर ड्राइड है पूरी तरह से तो डाल सकते हैं, गुड आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। That's why I was. Okay, now. ओके, आप देख पा रहे हैं? ये बेसिकली ये रेसिपी है जिसमें हमने अमूल चीज 20 ग्राम लिया है, बेसन 30 ग्राम लिया है, आइसिंग शुगर 40, फ्लावर 50, अमूल चीज 60 और थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं 2 ग्राम। तो अगर मैं इनके प्राइस की बात करूं तो अमूल चीज 450 रुपीज पर केजी, 70, 60, 80, 30, अमूल का घी 500 रुपीज पर केजी, चिली फ्लेक्स लगभग 100 रुपये। तो चूंकि ये पर केजी का ये प्राइस है तो 20 ग्राम का ये 9 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज 40 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे। एंड चूंकि फ्लावर ज्यादा लिया है, फ्लावर तो 30 रुपीज ही है, तो ये लगभग अमूल चीज, सॉरी, अमूल 30 रुपए, अमूल फ्लावर है वो 1 रुपया 50 पैसे, देन चिली फ्लेक्स 2 रुपए का। तो ऐसे करके टोटल वेट हो गया हमारा 202, 2-4 ग्राम बेकिंग लॉस होता है। एंड टोटल जो प्राइस हो गया हमारा 47। यहाँ तक सबकी समझ में आया है? कुकी मेरे पास रेडी होके आ गई है। मैंने 20 कुकीज बना दी हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम ईच कुकीज। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा चीज़ लगाया है क्योंकि पहले हमने 15 ग्राम लिया था, पूरा 20 ग्राम घी लिया था। और इसको मैं ओवन में डाल देता हूँ बेकिंग के लिए। एग्जैक्टली 15 मिनट का हम टाइम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, जहाँ
तक मैं था, यहाँ तक सबकी समझ में आया है? सब क्वेश्चन पूछिएगा। ये क्वांटिटी हमने जो लिया है, ये हमारा टोटल क्वांटिटी है। ये हमारी टोटल 47 रुपीज की कॉस्ट है। इस प्राइस के हिसाब से हमने इसकी कॉस्टिंग निकाली है। कोई क्वेश्चन है? शेफ, कैन वी मेड दिस इन इलेक्ट्रिक तंदूर? इसका मुझे आइडिया नहीं है। इलेक्ट्रिक तंदूर में कहाँ चिपकाएंगे और कैसे ट्रे रखेंगे। अगर कोई तरीका है तो बना सकते हैं, मैंने कभी नहीं बनाया। बेक फॉर हाउ लॉन्ग? 15 मिनट्स। सर, होममेड परमेशन चीज बना सकते हैं क्या? मैंने कभी बनाई नहीं है। सर, कैन वी बेक माइक्रो ओवन कन्वेक्शन मोड? बिल्कुल बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड। मोर्फी का अच्छा है या बजाज का ओटीजी प्लीज? देखिए, एज ए इंडियन तो आपको बजाज का लेना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो मोर्फी रिचर्ड 2 लीटर द बेस्ट रहता है। सर, प्रोसेस चीज कौन सा ब्रांड का है? अमूल। आप अमूल के पेज पे हैं, हम अमूल के पेज पे ये सारा प्रोग्राम बना रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट अमूल के आते हैं सारे अमूल के यूज किए। सबको क्लियर हो गई है रेसिपी? यस का। ओके, सो अब चूंकि ये 47 रुपीज था, 202 ग्राम की 200 ग्राम की प्राइस, इस पे हमने 23 रुपये 50 पैसे और ऐड किया। 23 रुपये 50 पैसे हमने ऐड किया इसका ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आपकी लेबर, आपका बेकिंग लॉस। तो जितना टोटल कॉस्ट था उसका 50% हमने लिया है। लोग 30% से लेना शुरू करते हैं और 30% से 50% तक लेते हैं। आपका जितना मन करे उतना ले सकते हैं। मैंने ये 50% लिया है। तो 50% लेने के बाद टोटल कॉस्ट आ गई है 200 ग्राम कुकीज के बैटर की कॉस्ट आई है मेरी 70 रुपये 50 पैसे। अब आप ये मानिए कि ये 70 रुपये 50 पैसे आई है, तो अगर मैं इससे बनाता हूँ 20 कुकीज, या आप बनाते हैं 20 कुकीज, तो एक कुकीज पड़ेगी आपको 3 रुपये 50 पैसे की। अगर आप इससे बनाते हैं 40 कुकीज, तो एक कुकीज पड़ेगी आपको 1 रुपया 75 पैसे। एज सिंपल एज दैट। ओवन फॉर 180 डिग्री 15 Exactly. मिनट्स। Why more time in commercial oven than OTG? टाइमिंग की जहाँ तक बात है तो लगभग सेम रहेगा। आपको बस 10 मिनट का नाम, आप जब कभी भी ओटीजी में बेक करें और आपको 15 मिनट्स का टाइम है, तो ये बेकिंग प्रिंसिपल है। आप कभी भी 15 मिनट एक साथ मत लगाइएगा, पहले आप 10 मिनट लगाइएगा, फिर देख लीजिएगा एक बार, फिर 5 मिनट में से पहली 3 मिनट लगाइएगा, 3 मिनट के बाद फिर देखिएगा, अगर आपको लगेगा और जरूरत है तो 2 मिनट फिर लगा दीजिएगा। लेकिन कभी भी जितना टाइमिंग दिया हुआ होता है रेसिपी में, कोई भी रेसिपी आप यूज कर रहे हैं, कभी भी सारा टाइम एक साथ नहीं लगाना चाहिए। शेफ, अमूल घी की जगह बटर ले सकते हैं क्या? नहीं, अमूल घी लेना है। अमूल घी ही लेना है। ये नान खटाई है, लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नान खटाई नहीं बनेगी फिर। एक्सप्लेन वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू। हाउ मेनी डेज वी कैन स्टोर इट? शेल्फ लाइफ 7 to 15 डेज आप इसको रख सकते हैं। डू वी नीड टू रेफ्रिजरेट द डो बिफोर बेकिंग? बेसिकली जरूरत नहीं है, क्योंकि घी रखा हुआ है, घी थोड़ी सी देर में सेट हो जाता है। अगर रूम का टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है, हाँ, अगर आपका रूम का टेम्परेचर 35-40 डिग्री है, तो फिर ये लिक्विड रहता है, फिर आपको थोड़ा सा ठंडा करना होता है, लेकिन केवल ठंडा करना होता है 1 से 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। शेफ, बोर्ड पर इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आ रहे। पर बोर्ड पर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ये देखिएगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रेसिपी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हुए हैं, वहां से केवल फ्लावर स्किप्ड है, तो फ्लावर हम ऐड करते हैं। नहीं, फ्लावर भी है। फ्लावर भी है, हाँ। तो फिर ऐसे कैसे होगा? रिफाइंड फ्लावर। मजाक ले रहे हैं हम? रिफाइंड फ्लावर। वही सेम थिंग इज। जी। Sir, total ingredients price should be divided by number of cookies to get price of 1. यस। आप बोर्ड ठीक से दिखाएं। 70 रुपीज 50 पैसे ये को 20 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, ये है कि बोर्ड सही से दिखाएं। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए। ओके, डन।
सर आप शाम के 5 बजे तक लगभग ये क्वेश्चन इसी उस पर आपके और कोई कमेंट्स हैं, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज हम रहते हैं। उसके बाद जब कोई नेक्स्ट सेशन आएगा तो फिर हम दूसरा कोई आएगा शायद। कढ़ाई में बेक हो जाएगी क्या? कढ़ाई और स्टोव पे भी बेक हो जाएगी, लेकिन आपको नीचे आपकी कढ़ाई जो है वो बहुत हैवी होनी चाहिए। अगर आप मेरठ या मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे ठेले पे लेके घूमते हैं नान खटाई, तो नान खटाई का बैटर बना के रखते हैं वो, और मोटी लोहे की जो कढ़ाई होती है, नीचे से फ्लेम आता रहता है, और वो मिट्टी तेल का जो चूल्हा होता है उससे उस पे बनाते हैं वो लोग, और बनती है, बहुत फेमस है। बेक होने के बाद रेस्टिंग टाइम भी देना है, मींस ओवन में और भी रखना है क्या बेक होने के बाद? नहीं, अक्सर बेकिंग की ये थ्योरी है कि जब आप कोई बेकिंग टेम्परेचर, अगर आपका बेक हो गया है, अच्छा कलर आ गया है, इसको ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, ये लाइट ब्राउन होना चाहिए। अगर लाइट ब्राउन करना आ गया तो 3 मिनट ट्रे पे रखी हुई चीजें भी आपकी बेक होती रहती हैं, क्योंकि जो 180 डिग्री का टेम्परेचर है वो बाहर आते एकदम से 0 डिग्री नहीं होगा। 180 1-2 मिनट में 170 होगा, 160 होगा, 100 होगा, फिर नीचे। सो अगर आपको कोई चीज कभी भी आपकी जल रही हो, आपको लगता है नीचे से कलर आ गया है, ओवन से बाहर निकालते इमीडिएटली स्पैचुला की हेल्प से उनको ट्रे से निकाल दीजिएगा, तो आपका बेकिंग रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और बेक हो, आप 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आपका बेकिंग होता रहेगा। अगर हाफ रेसिपी कर दें देन टाइम भी करना पड़ेगा, हाफ अगर हाफ रेसिपी भी कर देंगे और 20 ग्राम की बनाएंगे तो बेक वो 15 मिनट नहीं होगा, ना जल्दी होगा ना बाद में। सर पैकेजिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे क्या? 50% में हमने सब कुछ ओवरहेड्स लगाए हुए हैं। मतलब आप ये मानिए कि टोटल कॉस्ट में हमने 23 रुपये 50 पैसे में आपकी पैकेजिंग भी है, आपका बेकिंग लॉस भी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपका लेबर भी है, सब कुछ है। मुनीरा जी सेइंग शेफ योर एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज सुपर। थैंक यू मैम। नान खटाई 1 kg का प्राइस? आप ये मानिए कि नान खटाई की कॉस्ट 200 ग्राम की 70 रुपये है, जिसमें हमने ओवरहेड्स भी लगाया है। तो आप इसको 5 गुना कर दीजिएगा, 7×5 35 हो जाएगा, तो आपको लगभग 350 रुपये आपको पड़ेगी, ठीक है। एंड ये तब पड़ेगी जब आप इसमें चीज़ डाल रहे हैं। अगर आप इसमें से चीज़ निकाल देते हैं ना, तो आप समझिएगा कि आपके 9 रुपये और कम हो जाएंगे, और 9 रुपये पे 50% और, यानी 9 रुपये पे 4 रुपये 50 पैसे और, यानी 13 रुपये 50 पैसे कम हो जाएंगे। तो 70 रुपये की जगह अगर आप प्योर नान खटाई बना रहे हैं, फिर इसमें से चिली फ्लेक्स निकाल दीजिएगा, अमूल चीज़ निकाल दीजिएगा, अमूल घी रखिएगा केवल, तो आपका 70 रुपये में से आपने निकाल दिया लगभग 13 रुपये 50 पैसे निकालिएगा। सर चिली फ्लेक्स नहीं डाले तो ऑथेंटिक नान खटाई बनेगी ना? हाँ, अगर आप चीज़ निकाल देंगे, चिली फ्लेक्स निकाल देंगे, तो इसमें कार्डिमम पाउडर डालिएगा और ऊपर से इस पे पिस्ताचो या कार्डिमम लगाइएगा, तो तब ये ऑथेंटिक नान खटाई होगी, जैसे कि अभी हमने 10-20 दिन पहले दिखाई थी आपको। ये वही रेसिपी है एग्जैक्टली। हाँ, अनदर ब्रांड्स घी यूज्ड, अनदर ब्रांड फॉर घी। देखिए, हम अमूल के पेज पे अनदर ब्रांड कैसे बता सकते हैं? अमूल से बढ़िया कोई घी नहीं होता, चूंकि हम अमूल के लिए काम कर रहे हैं। सर फुल 1 kg की 285 विदाउट चीज 285। हाँ, तो अगर हम विदाउट चीज बनाते हैं तो हमें पड़ेगा 1 kg का 285। तो आप ये मानिए कि विद ओवरहेड्स आपको 285 पड़ेगा। आप इसको आराम से 700 से 800 रुपये किलो में किसी को भी सेल कर सकते हैं, जो खाएगा वो खुश हो जाएगा। अनिला जी saying chef you are great chef, where every recipe you explain very nicely, God bless you. थैंक यू वेरी मच। मॉर्फी रेक्स और मॉर्फी बेस्टी? मॉर्फी रिचर्ड्स दी बेस्ट है, और अगर उसी की क्वालिटी का आप इंडियन ब्रांड देखना चाहते हैं तो फिर आप इस पे जा सकते हैं, बजाज भी बहुत अच्छा है। ओवन के दोनों कॉइल चालू रखना है? दोनों में चालू रखना है। सर चिली फ्लेक्स देना प्लीज। Can you suggest any course at your institute for basic of baking? एनी कोर्स? एक कोर्स है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी लॉकडाउन के कारण वो बहुत महंगा है। 2 महीने का कोर्स है और लगभग कोर्स करता है 1 लाख रुपीज़, लेकिन 2 महीने में आप
बेसिक्स ऑफ बेकिंग सीख जाते हैं बहुत अच्छे से। आप अपना काम करने के लायक हो जाते हैं कि आप कोई भी होम बेकिंग शुरू कर सकते हैं। केवल 2 महीने के कोर्स, लगभग 60 दिन हो जाते हैं, जिसमें 5 डे अ वीक कोर्स रहता है। थोड़ी सी चीज़ देना। शेफ आटा यूज कर सकते हैं? हाँ, आटा यूज करके बना सकते हैं, मैंने बोला था। आटे के साथ कितना बेसन डालना है? आटे के साथ बेसन सेम क्वांटिटी? आटे के साथ भी बेसन सेम क्वांटिटी, बेसन की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं। Today I have tried some other recipe of naan khatai, but your recipe is the best. पूजा अग्रवाल जी from Delhi. अच्छा, चलिए पूजा अग्रवाल जी। पूजा अग्रवाल जी हमारी स्टूडेंट है चॉकलेट मैडनेस की। थैंक यू जी। Poonam Patel, chef, you are perfectionist. All your recipes are awesome and super hit. Have tried most of them. थैंक यू वेरी मच। हैव ट्राइड लॉट्स ऑफ देम। ओके, तो हम जैसे ही हमारी ओवन से बाहर आ जाएगी, 5 मिनट है, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि 10 मिनट के बाद एक बार आपको ओवन चेक करना चाहिए अपना। एक्सीलेंट। अभी ऊपर से मुझे कैसे पता चलता है कि मेरी कुकीज़ हो गई? क्योंकि जो कुकीज़ के ऊपर हमने चीज़ लगाई है वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती है। अगर आप कुकीज़ के ऊपर पिस्ताचो लगाते हैं तो उस पर भी कलर आ जाता है। और आपकी कुकीज़ का कलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डार्कर हो। लोग जो भी नान खटाई को पसंद करते हैं वो लाइट ब्राउन पसंद करते हैं। तो जला हुआ टेक्सचर नहीं होना चाहिए, फुल बेकिंग नहीं होना चाहिए, लाइट ब्राउन होना चाहिए, बट एग्जैक्ट बेकिंग होनी चाहिए। Chef, since we are making savory naan khatais, should we reduce the icing sugar, which is mentioned as 40 gram in the recipe? अगर हम आइसिंग शुगर को रिड्यूस कर देंगे तो फिर हमें इसमें या तो अपनी चीज़ रिड्यूस करनी पड़ेगी और फिर वो चीज़ी टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि मुझे चीज़ी टेस्ट भी लेना है, तो हाँ, इसीलिए हमने इसमें आइसिंग शुगर को रिड्यूस नहीं किया। दूसरी बात, अगर हम आइसिंग शुगर रिड्यूस कर देंगे तो उसका बेकिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपकी शुगर रिड्यूस हो जाएगी तो उसके ऊपर कैरेमल कलर कम आएगा। तो जब हम कैरेमल इसको 15 मिनट बेक करेंगे इस शुगर के साथ, तो जो टेक्सचर नान खटाई का आना चाहिए कि माउथ मेल्ट हो जाए, वो टेक्सचर नहीं आएगा। फिर ये 15 की जगह 20 या 19 मिनट में बेक होगी और आपका जो क्रंच है वो और भी कड़क हो जाएगा, यानी ये माउथ मेल्ट की जगह क्रंची हो जाएगी और ज़्यादा कड़क बनेगी। तो ये एक्चुअली में ये कुकीज़ की कैटेगरी में आती है, बट ये हमारी कुकीज़ है। नान खटाई जो है ये इंडियन कुकी है, तो ये इसको हम बिस्किट वाली कैटेगरी में नहीं रखते। इसीलिए हमने, अगर आप शुगर देखेंगे तो शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे शुगर से ज़्यादा फ्लावर है, उससे ज़्यादा बटर है, सॉरी घी है। तो अगर आप रेसिपीज़ को ऊपर नीचे करते हैं तो आपको बहुत संभलना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ट्रायल करने पड़ेंगे। वो ट्रायल हमने करके देखे हैं, इसलिए ये रेसिपी बनी है। उसके बाद भी अगर आप करके देखना चाहें, एक बार करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं। चंद्रशेखर रेड्डी जी, वनक्कम। ओके, नमस्ते, वड़क्कम। इट्स अ वनक्कम, नॉट वड़क्कम। ओके, वनक्कम। नमस्ते माता। Sir, cheese won't melt. Cheese won't melt. They're asking. हाँ, चीज मेल्ट होगा कि नहीं? चीज बहुत शानदार मेल्ट होगा। जैसे आपका पिज्जा में हो जाता है ना, सेम ऊपर वाली ऐसे ही हो जाएगी। मुझे चीज़ की स्मेल आने लगी है, मैं आपको भी निकाल के दिखाऊंगा। प्लस अंदर वाली जो कुकीज़ है उसमें से चीज़ी फ्लेवर आएगा। अदरवाइज आप इसमें से चीज़ ना करके आप इसमें सोल्ट भी डाल सकते थे तो भी ये बन जाता है, लेकिन चीज़ जब आप डालते हैं तो वो चीज़ी फ्लेवर आएगा और चीज़ का टेस्ट आएगा और एक बहुत शानदार कुकीज़ बनेगी। शेफ गंगा जी, गंगा कल्याणी जी, सर प्लीज़ बेंगलोर आए, पर्सनली आपको देखना है। बिल्कुल, बेंगलोर में तो हाँ काफ़ी स्टूडेंट हो रहे हैं, बेंगलोर बिल्कुल आएंगे। थैंक यू वेरी मच। लॉकडाउन खत्म होते ही बेंगलोर पूरा देश घूमना है, एक बार सब जगह जाके क्लास करनी जी। शेफ, व्हेन टू यूज बोथ रोड्स एंड व्हेन वन? ओके, हमेशा जब आप बेकिंग कर रहे हैं, 1 मिनट मेरी बेकिंग में बची, तो शुरू के 10 मिनट में ना आपको दोनों रोड यूज करनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे, एक कुकीज़ को पैलेट नाइफ से उठा के देख लीजिएगा, जब आपको लगे नीचे से कलर आ गया है तो नीचे वाली रोड बंद कर दीजिएगा और ऊपर वाली ऑन रखिएगा।
ठीक है, तो आप 15 मिनट को 7.5 मिनट भी कर सकते हैं, आप 10 मिनट और 5 मिनट भी कर सकते हैं। आपको एक्चुअली ये जो रोड ओवन का जो सिस्टम है ना, ये कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स आपको अपने ओवन के साथ बिठाना पड़ेगा। एक बार जब आप समझ जाते हैं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। Can we use grind sugar instead of icing sugar? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आइसिंग शुगर भी ग्राइंड शुगर ही है, आप ये मानिए। मार्केट से आती है तो महंगी है, मार्केट से नहीं आएगी। तो मेरा ओवन रेडी हो गया। शेफ कैमरा में कर दो प्लीज। एक्सीलेंट। आप देख सकते हैं, अगर आप इसको पिक्चर परफेक्ट बनाना चाहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरा और कलर आए, बहुत अच्छा बेकिंग कलर है अभी नीचे से। शेफ क्या प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। मैंने 2 बार नान खटाई की फोटो डाली थी, आप कमेंट नहीं करते, क्या Sorry? क्या आप नाराज हैं अनिला जी पर? आप आज डाल देंगे, मैं अभी कमेंट करूँगा। आप इसको बनाएंगे, मैं कमेंट कर दूँगा। सॉरी, गलती हो गई होगी मुझसे। ओके, ये मैं नीरज शेफ को देख के मैंने बनाई है। थोड़ी सी चीज़ डाली, थोड़ी सी चिली डाली है। मेरी प्लेटिंग गार्निशिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो वो मैं करता नहीं हूँ। मेरी टीम के दूसरे लोग बहुत अच्छे महारथी हैं जो वो करते हैं। ऐसी आप देखेंगे, ये आपकी कुकी प्लेटर रेडी है। चाय के साथ कर सकते हैं, चीज डिप के साथ कर सकते हैं आप, ठीक है। म्यूनिस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और इसके साथ आप वनीला सॉस भी सर्व कर सकते हैं। ओके, सो आई बिलीव 30 मिनट फिनिश हो गई है, आपके क्वेश्चन भी नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अस ऑन अमूल पेस। इंडिया में रहें, हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान का खरीदें। जितना हो सकता है आप अमूल के प्रोडक्ट यूज करने की आदत डालें। सारा पैसा हमारा देश में है। ओवन खरीदना है आपको, रेफ्रिजरेटर अच्छा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि बजाज का खरीदें। जितना हो सकता है उतना इंडियन खरीदें। अभी हमें अपने पैसे की हमारे देश में रहे, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, बट थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अस अगेन। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। नमस्ते।